अस्सलाम वालेकुम। मार्का थुरगु पड़ी जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान का एक मुनफरिद वाक़या है जिसमें मुजाहिदीन ने जुरत व बहादुरी के साथ जंगी हिकमत अमली का शानदार मुजाहरा किया। और इस वाक़े के बाद जो डोगरा फ़ौज थी उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। 11 फरवरी 1948 को स्कर्दू छावनी पर मुजाहिदीन ने हमला कर दिया था, जिसके बाद ब्रिगेडियर फ़कीर सिंह की सरकर्दगी में 350 मुसल्लह फ़ौज को श्रीनगर से स्कर्दू रवाना किया गया ताकि स्कर्दू में मौजूद फ़ौज की मदद हो सके। महाराजा कश्मीर की फ़ौज 17 मार्च 1948 को नरथंग के मुकाम पर पहुंची थी, जिसकी पहले ही मुजाहिदीन को खबर मिल चुकी थी और एरिया कमांडर कर्नल एहसान के हुक्म पर एक प्लाटून थुरगु पड़ी की तरफ जबकि 2 प्लाटून नरबोचुंग की तरफ मोर्चेजन हुए। और इसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं सीनियर सहाफ़ी कासिम भट्ट से। जी ज़ीशान साहब, ये जिस पॉइंट पे हम लोग बैठे हुए हैं ये जंग आज़ादी बल्तिस्तान का जो आखिरी मारिका था उसका इंतहाई अहम मकाम था, चूँकि जब स्कर्दू में गिलगित से आने वाले मुजाहिदीन ने स्कर्दू पे हमला किया और पूरी जो डोगरा फ़ौज थी वो किले में जब महसूर हो गई तो उनकी मदद के लिए श्रीनगर से डोगरा फ़ौज की एक बहुत बड़ी तादाद आई थी, जिसकी इत्तला सुनते ही कर्नल एहसान साहब ने जो उस एरिया को, उस जंग को बल्तिस्तान में कमांड कर रहे थे, उन्होंने कलील मुजाहिदीन की एक तादाद भेजी जिनके पास अमनीशन और असला भी बहुत कम था। उन्हें भेजा कि श्रीनगर से आने वाली जो डोगरा फ़ौज की कुमक है उसको रोका जाए। और हमारे जो मुजाहिदीन थे उन्होंने इस मकाम पे थुरगु पड़ी के मकाम पे जो है, चूँकि एक तंग ये एरिया है कि यहाँ एक तरफ दरिया सिंध था, दूसरी तरफ ये पड़ी थी, तो दुश्मन को ज़ेर करने का, दुश्मन को शिकंजे में कसने का एक बेहतरीन पॉइंट था। यहाँ पे जो है उनको घेर लिया और 170 से ज़ायद दुश्मन के जो जवान थे उन्हें यहाँ पे मारे। और इस मकाम पे जो तारीख़ी फतह मुजाहिदीन को हासिल हुई, जिसने पूरी डोगरा हुकूमत को और पूरे साम्राज्य क़ुव्वतों को हिला कर रख दिया और जिसके नतीजे में पूरी जो है पूरे बल्तिस्तान में हमारी जो हुकूमत थी, हमारे आबा व अजदाद ने जो जिस हुकूमत के क़याम का ख्वाब देखा था वो ख्वाब जो है शर्मंदा ताबीर हुआ। और इस मकाम पे जिन मुजाहिदीन ने इंतहाई बहादुरी से, जानफिशानी से दुश्मन का मुकाबला किया और नहते और कम हथियार और खुराक भी इंतहाई कम होने के बावजूद जो है अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, जिनके पास जदीद तरीन असला भी था। उस ज़माने में बहुत अच्छा उनके पास असला था और उनकी अफरादी क़ुव्वत भी बहुत ज़्यादा थी और वो प्रोफेशनल फ़ौजी थे। लेकिन हमारे मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने इस मकाम पे दुश्मन को न सिर्फ नाखून चने चबवा दिए बल्कि उन्हें भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा और जिसके नतीजे में और वो फ़रार हो गए, इस पॉइंट से पीछे मुड़ गए। जो लोग बच गए थे वो दुश्मन की फ़ौज भाग गई और उसके नतीजे में हमारे मुजाहिदीन को बहुत सारा अमनीशन भी इस पॉइंट से मिला। तो ये मकाम इंतहाई अहम पॉइंट है जिसको साबिक़ हुकूमत ने इस जगह की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक कारतूस का सिंबल बनाकर ये पैगाम दिया कि पूरी नस्ल जो है, जो लोग मौजूद हैं और जो हमारी आने वाली नौजवान नस्ल है, उनको भी इस जगह के अहमियत का अंदाज़ा हो और इस मारिके की याद जो है उनके जहनों में तरोताज़ा रहे।